तो पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, बीते कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए। बजट 2026 में कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाने के बारे में भी घोषणा की गई, जिससे वो सस्ती हो जाएंगी। तो वहीं सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए भी कई सारे ऐलान किए हैं। मैन्युफैक्चरिंग पर खास फोकस बजट 2026 में रहा और भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण हब बनाने पर भी जोर दिया गया। वहीं हाईवे और रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। इस बार के बजट में इस बार रेलवे की 2.93 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। और बजट 2026 से आखिर कैसे भविष्य यानी फ्यूचर में आम लोगों को और अर्थव्यवस्था को होगा फायदा, जानेंगे अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टर डोज विनिर्माण का विस्तार। तो जी हां, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टर डोज इस बार बजट 2026 में दिया गया है। विनिर्माण का विस्तार, जहां 7 रणनीतिक और अग्रिम क्षेत्रों में विनिर्माण बढ़ाने पर सरकार ने सीधे तौर पर जोर दिया है। इसके साथ ये भी कहा गया कि भारत जो है वो वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण हब बनेगा। बायोफार्मा शक्ति योजना का प्रस्ताव इस बार के बजट में ये देखने को मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से इसका ऐलान किया गया। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की भी घोषणा की गई है। सेमीकंडक्टर उपकरण और सामग्री का उत्पादन, इसकी घोषणा की गई। इलेक्ट्रॉनिकी कलपुर्जा विनिर्माण योजना का भी परिव्यय बढ़ाया गया है, जो उसका अमाउंट है, और इसके साथ ही परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए इसका परिव्यय किया गया, इसका खर्चा किया गया है। रेयर अर्थ कॉरिडोर की स्थापना भी की जाएगी, जिसमें ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को इससे सीधे तौर पर मदद मिलती हुई आगे भविष्य में नजर आएगी। इसके साथ ही 3 समर्पित रसायन पार्कों की भी स्थापना की जाएगी, इसके बारे में जानकारी दी गई। निर्माण और अवसंरचना उपकरण यानी CIE को भी बढ़ावा इसके जरिए दिया जा रहा है। तो सरकार का सीधे तौर पर फोकस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जा सकता है। बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को पेश किया जाएगा। और इसके साथ ही कंटेनर विनिर्माण योजना 5 वर्षों के लिए है और 10,000 करोड़ रुपए, जहां 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टर के पुनर्निर्माण की भी इसी के अंदर योजना है। तो किस तरीके से सेमीकंडक्टर को और आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, वो हम आपको इस बजट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का भी प्रस्ताव इस दौरान दिया गया बजट 2026 में। और वैश्विक बाजार में जगह बनाने और ब्रांडिंग में इसके जरिए सीधे तौर पर सरकार को मदद मिलेगी। तो ये तो बात रही मैन्युफैक्चरिंग हब की, लेकिन इसके साथ ही बात करते हैं अब रेलवे की, क्योंकि सरकार का रेलवे पर भी सीधा फोकस है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है, जिसमें ग्रोथ कनेक्टर के रूप में ये 7 कॉरिडोर काम करेंगे। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को हरी झंडी दी गई। बीते कल बजट में इसका ऐलान किया गया, जिससे औद्योगिक, व्यवसायिक और सांस्कृतिक केंद्र जो है वो आपस में जुड़ेंगे। साथ ही पर्यावरण के अनुकूल होगा ये, और यात्री परिवहन को इससे बढ़ावा मिलेगा। आने जाने की जो समस्या है वो खत्म होगी, और जो देश के प्रमुख शहर हैं उनको ये कॉरिडोर जोड़ते हुए नजर आएंगे। कौन कौन से कॉरिडोर होंगे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इन कॉरिडोर से सीधे तौर पर जो यात्रा का समय है वो कम होगा, और साथ ही अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। कारोबार और पर्यटन को इन 7 कॉरिडोर से सीधे तौर पर बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब आने जाने में सहूलियत होगी तो यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी, व्यापार भी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था भी तेज रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन आखिर ये 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कौन कौन से हैं, फटाफट से उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जिसमें सबसे पहला है मुंबई पुणे। जो मुंबई पुणे की अगर जब हम बात करें तो 2 बड़े शहरों के बीच का जो सफर है वो अब तेज होगा, यात्रा का जो समय है वो कम हो जाएगा। साथ ही पुणे हैदराबाद की अगर जब हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आता है पुणे और हैदराबाद, जो कि सीधे तौर पर महाराष्ट्र और तेलंगाना को जोड़ेगा। अगला है हैदराबाद और चेन्नई, जहां दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण शहर है उनको ही आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा। हैदराबाद और बेंगलुरु की बात करें तो IT हब के बीच में ये कनेक्शन स्थापित होगा। चेन्नई और बेंगलुरु की जब हम बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये हाई स्पीड लिंक, जिससे यात्रा आसान होगी। तो वहीं दिल्ली और वाराणसी का भी एक नाम इसमें सामने आया, जिसके जरिए पर्यटन भी बढ़ेगा और व्यापार भी बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन इसके साथ ही वाराणसी और सिलीगुड़ी जो पूर्वी भारत को मजबूती के साथ मजबूत कनेक्टिविटी देता हुआ नजर आएगा।
तो जहां एक तरफ रेल कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है, साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात कही गई, वहीं दूसरी तरफ हाईवे भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। किस तरीके से सड़कों का जाल बिछ रहा है, फटाफट से उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि मोर्थ के लिए 3.09 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है, जिसके जरिए पिछले साल की तुलना में अगर हम देखें तो 7.8% ये ज्यादा है इस बार। तो हाईवे विकास को मजबूती मिल रही है। इसके साथ ही इसके अंडर में अगर हम देखें तो एक्सप्रेसवे के जो निर्माण है उनको गति मिलेगी, उनकी संख्या भी आगे आने वाले समय में बढ़ेगी। इसके साथ ही हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को करीब 1.87 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, और जिससे आर्थिक विकास की जो रीढ़ है वो हाईवे और एक्सप्रेसवे को हम मानते हैं, क्योंकि जहां भी आना जाना आसान होता है वहां पे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है, आने जाने में सहूलियत होती है। तो सीधे तौर पर कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर इस बार बजट 2026 में दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मुकुल, सीधे तौर पर बजट 2026 की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें खासतौर पर जोर दिया है सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग हब को लेकर के, और साथ ही कनेक्टिविटी को कैसे बेहतर किया जा सकता है इस पर भी सरकार ने खास ध्यान दिया है। मुकुल। बिल्कुल कृतिका, देखिए जब हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करते हैं, इस दिशा में हमने पिछले वर्ष भी देखा था सरकार की जो नीतियां हैं वो काफ़ी कारगर रही थी, और इस वर्ष भी बजट में जिस तरीके से घोषणाएं की गई हैं, फिर चाहे बायोफार्मा विनिर्माण की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लगातार भारत का जो दबदबा है वो बढ़ता जा रहा है। और उसके साथ साथ जो मेक इन इंडिया की एक पहल है वो भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से आज दुनिया भर में वो छाती हुई नजर आ रही है। भारत आज एक ऐसा हम कह सकते हैं इस तरह का एक प्लेटफॉर्म भारत ने अब तैयार कर लिया है, इस तरह का इकोसिस्टम तैयार किया गया है जिसके चलते अब भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। आत्मनिर्भरता की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। और जब भी किसी भी चीज़ की, देखिए साधारण तरीके से अगर हम समझें, किसी भी कोई नया प्लांट लगता है, किसी भी क्षेत्र में जब हम मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर काम जो है बढ़ता हुआ नजर आता है, जिसके चलते जो रोजगार सृजन है वो होता है, यानी लोगों को जो नौकरियों के अवसर हैं वो निकलते हुए सामने आते हैं। और किसी भी क्षेत्र में जब कोई प्लांट पहुंचेगा तो वहाँ ज़रूरी होता है कि उसको उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उस तरह की जो बुनियादी ढांचा विकास है वो हो सके। यानी कैसे एक दूसरे से सब जो कड़ियां हैं जुड़ती हुई नजर आती हैं विकास की, और इन सभी तमाम कड़ियों को सरकार बहुत बेहतर तरीके से जोड़ रही है। फिर चाहे आधारभूत संरचना की हम बात करें, बेहतर बुनियादी सुविधाओं को लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से सरकार और लगातार बेहतर करती नजर आ रही है। जिस तरीके से आपने कनेक्टिविटी का जिक्र किया, जो 7 हाई स्पीड हमारे रेलवे कॉरिडोर हैं उनकी अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं एक फोकस कृतिका यहाँ जो हमारा यूथ है, जो युवा शक्ति है, उस पर भी नजर आता है, क्योंकि इसका लाभ जो आने वाले समय में मिलता नजर आएगा। फिर चाहे हम अगर बात करें मुंबई से पुणे की बात की जाए, पुणे से हैदराबाद की हम बात करें, तमाम ये जो कनेक्टिविटी है हाई स्पीड कॉरिडोर की, जब इसका निर्माण शुरू होगा तो देखिए उसमें भी हम देखेंगे जो रोजगार के अवसर हैं वो मिलते नजर आएंगे। लोगों की जो यात्रा होती है उसका समय काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और ये तमाम वो शहर हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो औद्योगिक विकास है वो हमने इन शहरों में देखा है। पुणे की बात करें, हैदराबाद की बात की जाए, चेन्नई की बात की जाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जो युवा वर्ग है जिसको अपने हम कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, चाहे वो रोजगार के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके जो समय है वो काफ़ी हद तक बचेगा। साथ ही व्यवसाय जो है वहाँ भी हम कह सकते हैं इसके ज़रिए जो आसानी है वो होती हुई हमें नज़र आएगी। और हमने देखा है कि किस तरीके से भारत में अब पटरियों पर सिर्फ जो ट्रेन हैं वो नहीं दौड़ती, बल्कि जो विकास है वो हम देखते हैं किस तरीके से फराटा भरता हुआ नज़र आता है। और इसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी जो है उसमें भी आपने बताया कि जो बजट आवंटन है उसको बढ़ाया गया है, क्योंकि अगर भारत का देखा जाए पूरे विश्व में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क जो है वो भारत का है। करीब 63 लाख किलोमीटर से ज़्यादा जो हाईवे हैं हमारे पास, जो हमारा सड़क मार्ग है उसका, और उसी के चलते आज जो बेहतर कनेक्टिविटी है, ना सिर्फ जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसकी कमी आई है, बल्कि हर कोई जब एक सुविधा की बात करता है, इसके साथ साथ आप निवेश को इससे जोड़कर देख सकती हैं। कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो ज़्यादा जो निवेश के अवसर हैं वो बढ़ते नजर आएंगे, निवेश के अवसर बढ़ेंगे तो रोजगार के जो अवसर हैं वो और ज़्यादा हम देख पाएंगे, और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को ना सिर्फ मजबूती मिलेगी बल्कि जो विकसित भारत का विजन है उसकी तरफ भी हम तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आएंगे। कृतिका, इसके साथ ही मुकुल, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से आगे फ्यूचर में इस बार के बजट का असर हमें देखने को मिलेगा?
बिल्कुल कृतिका, देखिए जब खासतौर से विनिर्माण क्षेत्र को हम देखते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को पहले देखा जाए, भारत के अगर हम मोबाइल उत्पादन की बात करें, बड़े पैमाने पर इसका हम लगातार निर्यात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें आने वाला जो समय है, हम प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, तकनीक जी। की बात करते हैं, और उसमें सेमीकंडक्टर जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं सेमीकंडक्टर हब बनने की भी। आज के समय में आप देखें, फिर चाहे छोटे खिलौने की बात की जाए या बड़े प्लेन की आप बात कर लें, हर जगह उसका उपयोग किया जा रहा है। और उसमें अलग अलग स्तर पर भारत ना सिर्फ नवाचार कर रहा है, बल्कि जो पहली सेमीकंडक्टर चिप की भी अगर बात की जाए, वो भी हम इस वर्ष देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण पहल है कि कैसे जो पूरे विश्व को चाहिए, जो पूरी दुनिया जिसकी खोज में है, भारत उस पूरे विश्व को एक दिशा दे रहा है, उनका जी। समाधान करने का प्रयास कर रहा है। और उसी भावना के साथ लगातार भारत आगे बढ़ता है। विश्व कल्याण की जब हम बात करते हैं, तो अपने आप में ये बताता हुआ कि कैसे आज पूरा भारत जो है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को एक दिशा भी दे रहा है। और तमाम उनकी जो उम्मीदें हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो जब पूरी करने की बात आती है, तो जी। शायद एक बेहतर विकल्प के तौर पर भारत वहाँ सबसे मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर जी। आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए।